जदयू न 3 में है न 13 में है और 2 राज्य में जीत रहे हैं। कहाँ से जीत रहे हैं? उसके पास है कहाँ कुछ? उसके पास है कहाँ कुछ? वो तो अपना अस्तित्व बचा लें। झारखंड में तो उनका चुनाव चिन्ह तक बदल गया। झारखंड में तो उनको अब खोजना पड़ेगा कि मेरा तीर कहाँ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर 2 राज्यों के चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले ही जदयू ने रिजल्ट आउट कर दिया है। हम दोनों राज्य के चुनाव जीत रहे हैं। जदयू न 3 में है न 13 में है और 2 राज्य में जीत रहे हैं। कहाँ से जीत रहे हैं? उसके पास है कहाँ कुछ? उसके पास है कहाँ कुछ? वो तो अपना अस्तित्व बचा लें। झारखंड में तो उनका चुनाव चिन्ह तक बदल गया। झारखंड में तो उनको अब खोजना पड़ेगा कि मेरा तीर कहाँ है। इस तरह की राजनीति जो जनता दल यू के लोग करते हैं, जनता के बीच में नहीं हैं। जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनता का समर्थन खो चुके हैं। और आप देखें कि किस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का विश्वास है, समर्थन है। हम जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में चुनाव जीत गए, जहां भारतीय जनता पार्टी सारा कवायद कर लिया, तो समझ लीजिए कि हम महाराष्ट्र और झारखंड भी जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी और झारखंड में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती और पूरे संकल्पों के साथ चुनाव मैदान में सभी पार्टी अपने अपने विचारों के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन और वहाँ पर महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन टिकट बंटवारे में तो तेजस्वी को नकार दिया। भाई कहाँ नकारा, कहाँ स्वीकारा? बुलाया तक के नहीं। भाई आप लोगों को यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर बैठ कर के दिखता है और हम लोग नज़दीक से देख रहे हैं तो हम लोगों को नहीं दिखता है। इस तरह की बात क्यों करते हैं? इस तरह की बात करना कहीं से भी उचित नहीं है। जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू फिट कर देती है, उसी को मीडिया अप्रोच बनाया जाता है। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में भी नाराजगी चल रही थी। कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। सब कुछ जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाता है तब तक आप ऐसे ही कहते रहिएगा। चुनाव परिणाम के बाद आपका भी मुंह बंद हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का भी मुंह बंद हो जाएगा। एक तरफ जदयू मीटिंग बुला रही है, दूसरी तरफ बीजेपी भी मीटिंग बुला रही है। क्या कुछ भाई दोनों में नूरा कुश्ती का खेल है, खींचातान की स्थिति है। दोनों में कहीं ना कहीं बढ़त बनाने के मामले हैं। 43 वाले सेकंड पार्टी पर हावी होना चाहते हैं, तो वो हावी नहीं होने देने के लिए 43 वाले को दबा कर रखना चाहते हैं। ये सब अंदर का उन लोगों का खेल है। बहुत जल्दी बाहर भी सामने आ जाएगा। तेजस्वी की यात्रा रुक गई है, उस पे भाई आपको पता है कि अभी चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, तो चुनाव प्रचार ज़रूरी न है। चुनाव परिणाम के बाद आप देखेंगे कि बिहार और देश में इंडिया गठबंधन और तेजस्वी का लहर चलेगा। गिरिराज सिंह भी यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन अरे भैया उसका यात्रा नहीं है, नफरत और कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति वैमनस बढ़ाने वाली बात है। उसको यात्रा नहीं करेंगे। यात्रा का मतलब होता है एकता, यात्रा का मतलब होता है सौहार्द, यात्रा का मतलब होता है मकसद। न मकसद है न कुछ है। सौहार्द को बिगाड़ना, समाज में नफरत फैलाना, भारत जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा है उसको कमज़ोर करना, भारत की गंगा जमनी संस्कृति को कमज़ोर करना, भारत को कमज़ोर करना, भारत को विकास के श्रेणी से दूर करना, यही इनका लक्ष्य है। ये अपने मंत्रालय के प्रति गंभीर नहीं है। जिस बात का इन्होंने शपथ लिया था कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अनुराग या द्वेष के हम सभी के साथ न्याय करेंगे, लेकिन किस तरह का न्याय कर रहे हैं ये भारत की संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जा कर के, इस पर तो भारत के संविधान को तोड़ने और संवैधानिक व्यवस्था और शपथ को तोड़ने के कारण केस होना चाहिए इस तरह के लोगों पर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।